सांवले सपनों की याद। यह पाठ एक संस्मरण है जिसके लेखक जाबिर हुसैन जी हैं। यह संस्मरण प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली को समर्पित है, जिसे लेखक जाबिर हुसैन ने सन 1987 में सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा था। सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में प्रस्तुत किया है। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। इस संस्मरण में सालिम अली के जीवन, उनकी सादगी, उनकी लगन का सुंदर चित्रण है। लेखक ने सालिम अली के अंतिम सफ़र अर्थात उनकी शव यात्रा के बारे में बताया है। उनके अनुसार सालिम अली को उनके अनेक अधूरे सपनों के साथ बिना किसी रुकावट के अंतिम यात्रा पर ले जाया गया। लेखक का कहना है कि सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे सालिम अली हैं। उनकी यह यात्रा जीवन की दूसरी यात्राओं से भिन्न थी। वे तनाव और दुखों से भरे जीवन से जा रहे थे। वे प्रकृति में उसी तरह मिल रहे थे जैसे कोई पक्षी अपना अंतिम गीत गाकर प्राण त्याग देता है। अनेक प्रयास करने पर भी वह जिंदा नहीं हो सकता। साथ ही इस सोए हुए पक्षी को कोई जगाना भी पसंद नहीं करेगा। सालिम अली इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षी, जंगल, झरनों आदि को प्रकृति की दृष्टि से न देखकर आदमी की दृष्टि से देखते हैं, जिसके कारण आदमी पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर रोमांचित नहीं हो पाता। लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की और कब मधुर स्वर में बंसी बजाई, जिससे वृंदावन संगीतमय हो जाता था। आज यदि कोई वृंदावन जाए तो यमुना नदी का जल उसे वह इतिहास याद दिला देता है, जब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला की थी, गोपियों से शरारत की थी, मक्खन की हांडियाँ फोड़ी थी, दूध दही खाया था, मन को मोहित करने वाली बांसुरी बजाई थी। लेखक कहते हैं कि कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं हो सकता। आज भी ऐसा लगता है जैसे प्रातः के समय भीड़ से भरी गलियों में कोई सहसा आगे आकर बांसुरी बजाएगा और सभी वहाँ मंत्रमुग्ध होकर रुक जाएंगे। सायंकाल के समय उपवन का माली जब पर्यटकों को कृष्ण के बारे में बताता है तो ऐसे लगता है कि जैसे कृष्ण अभी आकर सब पर अपनी बांसुरी का प्रभाव डाल देंगे। पुरातन कथाओं में जाने से पहले लेखक ने दुबले शरीर वाले सालिम अली के विषय में बताया है। उनके जीवन के 100 वर्ष पूरे होने में ज़्यादा समय नहीं बचा था, लेकिन यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी बीमारी ने उनको मौत की ओर भेज दिया था। इस उम्र में भी उनकी आँखों की ज्योति बहुत अच्छी थी, जो पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थी। वे अपने आखिरी समय तक पक्षियों की तलाश और देखभाल में लगे रहे। सालिम अली प्रसिद्ध वर्ड वाचर थे। लेखक बताते हैं कि उनके जैसा पक्षियों की देखभाल करने वाला उन्हें कभी कोई मिला ही नहीं। उनकी आंखें क्षितिज तक फैली प्रकृति को बांधने में सक्षम थी। एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखते में वे खोए रहते थे। वे प्रकृति के प्रभाव में ना आकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले व्यक्ति थे। वे प्रकृति के रहस्यों से भरी दुनिया को देखते थे। प्रकृति में उनके अपनी हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया थी। इसके निर्माण में उनकी स्कूल की सहपाठी और जीवन संगनी तहमीना ने बहुत सहायता की थी। वह पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। इसलिए सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से
केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की धूल भरी हवाओं से बचाने के लिए अनुरोध किया। उनकी चिंता देख मिट्टी की सौंधी खुशबू का असर जानने वाले प्रधानमंत्री की आंखें भर आई। आज न चौधरी चरण सिंह जिंदा हैं, न पर्यावरण प्रेमी सालिम अली। ऐसे में प्रकृति, पर्यावरण और पक्षियों की चिंता कौन करेगा? ऐसा कौन है जो नए भारत के निर्माण का संकल्प लेगा? लेखक कहते हैं कि सालिम अली ने फॉल ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद की बात लेखक को याद आ गई। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने को कहा। फ्रीडा का कहना था कि उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है। फ्रीडा के अनुसार उनका जीवन एक खुली किताब जैसा था। वास्तव में तो लॉरेंस और सालिम अली दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली गोरैया उन्हें जीवन भर के लिए नई नई खोज और नए नए रास्तों की ओर ले गई। उस दिन से ही वे पक्षियों के विषय में विशेष रुचि लेने लगे। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए वे नित नई ऊंचाइयां छूने लगे। लेखक कहते हैं कि सालिम अली का प्राकृतिक अनुभव अथाह सागर के समान था। सालिम अली आजीवन भ्रमणशील रहे। उनको जानने वाले लोग यही सोच रहे थे कि सालिम अली अंतिम यात्रा पर न जाकर पक्षियों की खोज में जा रहे हैं और कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाए जानकारी लिए वापस आ जाएंगे। लेखक पूछते हैं कि तुम लौटोगे ना सालिम अली? लेखक दर्शाना चाहते हैं कि सभी यही चाहते हैं, सालिम अली वापस उन सब के पास आ जाएं। यदि आपको मेरा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।